हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना, हम एक जो है वो वॉशिंग मशीन करेंगे कस्टमर के घर पर रिपेयर। इसके अलावा एक ड्रायर मशीन है और एक हमारे पास एज़ यूजुअल जी एक इलेक्ट्रिक आयरन है। तो उसको हम आज की वीडियो के अंदर जो है ना प्रॉपर रिपेयर करके कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपने पैसे चार्ज कर लेंगे। तो चले जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी आज का सबसे पहला टास्क जो है वो जी इलेक्ट्रिक आयरन का है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं था। इशू इस चीज़ के अंदर आया कि जी ये जो है वो कस्टमर यूज़ कर रहा था, तो उसके हाथ से जो है वो गिरी है और उसके बाद जो है ये चलना जो है वो बंद हो गई है। तो अब इसके अंदर कोई मेजर इशू कोई नहीं था। सबसे पहले उसको ओपन करके तो उसका जो है वो थर्मोस्टेट जो है वो चेक किया, ठीक है। तो इस टाइम जो है वो आयरन जो है वो फुल गर्म थी, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर जी ग्लव्स जो है वो यूज़ कर लिए हैं, हाथ में पहन लिए हैं। तो अब ऊपर की प्लेट उतार कर सबसे पहले इसका जो है वो थर्मोस्टेट चेक किया, तो थर्मोस्टेट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ओके था, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था आया। बाद अवत होता है इस्त्री जब गिरती है ना, तो उसकी वजह से जो है वो थर्मोस्टेट के ऊपर कोई पिन लगी हो या वो स्क्रू सा लगा होता है जिसके उससे एडजस्टमेंट होती है, उसके अंदर या कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है या वो गिर जाता है अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो तब भी आयरन जो है वो काम करना छोड़ देती है। तो यहाँ पर जो है वो कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं था। जब उसके ऊपर जो है वो एक पिन सी लगी होती है, वो सिर्फ उसकी पोजीशन आउट हो गई हुई थी यहाँ पर। तो उसको जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर सेट करने के बाद आयरन जो है वो बंद करके प्रॉपर चेक करवा दी है, कस्टमर को चलाकर कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है। और यहाँ पर जी कस्टमर से अपने पैसे जो है वो हमने चार्ज कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जी प्रॉपर हो गई है हमारी ओके आयरन। इसके अंदर कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं था है। तो पहला टास्क जो है वो हमारा कोई ज़्यादा जो है वो लॉन्ग नहीं था होने वाला, वो शॉर्ट ही था। तो अब यहाँ पर जी हम चलते हैं जी अपने सेकंड वाले टास्क की तरफ, जो कि आज ये कस्टमर के घर पर जी एक वॉशिंग मशीन का इशू है, जहाँ पर जो है उसका ड्रेन वाला सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा। तो जी हायर की वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर जी ड्रेन का स्विच जो है वो लैदा से लगा हुआ है, तो वो जिस टाइम बिल्कुल फ्री हो गया हुआ है और पानी जो है वो नहीं निकल रहा मशीन का। तो अब इसका जो है वो चेक करने के लिए इसका सबसे पहले जो है ऊपर का पैनल जो है वो रिमूव कर लिया है। तो पैनल रिमूव किया ना जैसे, तो नीचे से जो है वो पता चला जी कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारा कचरा जो है वो भरा पड़ा है। और उसकी मेन रीज़न यहाँ थी कि यहाँ पर इस मशीन के अंदर जो है ना एक चूहा घुस गया हुआ था। तो और उसके अलावा चूहा घुस भी गया था और बेचारा अंदर ही मर गया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी डेड बॉडी जो है वो उसको सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं जी। ये जी अच्छा खासा वो जो है ना वो साथ बॉडी के साथ वो चिपक गया हुआ था, पता नहीं कितने टाइम से वो यहाँ पे मरा हुआ था। तो यहाँ पर जी मेन अब फॉल्ट आया था जी ड्रेन का। तो उसने चूहे ने यहाँ पर जो है ना उसकी डोरी जो है वो स्विच के साथ जो अटैच होती है नीचे से, उसने उसको जो है ना वो काट दिया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन वाला स्विच जो है वो यूज़लेस हो गया था। तो अब यहाँ पर जो है इसका ड्रेन वाला सिस्टम जो है वो हायर की वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो इंटरनली जो है वो अटैच है। तो अब अंदर वाली साइड से ड्रम वाली साइड से जो है ना ऊपर की इसकी जो है वो ड्रेन पाइप जो है वो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब जो है ना काफ़ी टाइम बाद ये जी वॉशिंग मशीन है, तकरीबन समझ लें कि फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये वॉशिंग मशीन जो है वो खुल रही है। तो अब जी इसकी जो है ना प्रॉपर एक बारी सर्विस भी कर लेते हैं। और ये वाली जी डोरी अब यहाँ पर हमने जो है वो न्यू वाली इंस्टॉल करनी है। तो अब नीचे से इसका पुल जो है वो खोल लेते हैं, खोल कर और प्रॉपरली एक बार इसकी जो है ना प्रॉपर ड्रेन की, और नीचे रबर जो है वो लगा था पानी ब्लॉक करने के लिए, तो वो प्रॉपर जो है इसको यहाँ पर वॉश कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो है वो कस्टमर से हम पैसे तो ले रहे हैं, तो हम उसको सर्विस भी जो है वो पूरी ही देंगे। तो अब ये प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है इसको पानी से वॉश कर लिया है, किसी भी तरह का नीचे मज़ीद गंद जो है वो नहीं छोड़ा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सिक्के वगैरह भी जो थे वो निकले थे, वो समझ लें कि वो हमने टिप के तौर पर रख लिए हैं अपने पास। तो अब यहाँ पर जी वो जो उसकी जो है वो ड्रेन वाली डोरी थी वो यहाँ पर खुद अब तैयार करनी पड़ी है, क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट से इसकी स्पेयर मिलती है ना वो काफ़ी तकरीबन होती है 1 गज़ की लेंथ, और यहाँ पर हमें तकरीबन 1 फुट से भी कम का जो है ना हिस्सा, तो यानी कि पार्ट हमें चाहिए था। तो वो यहाँ पर हमने खुद अपनी मर्ज़ी की तैयार करके, जो हमने पुरानी निकाली थी उसके साथ हमने उसकी लेंथ मेजर करके, तो वो हमने यहाँ पर खुद तैयार कर लिया। अब उसको यहाँ पर सिंपल इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ऊपर जो है वो पैनल वाली साइड से उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे उन्होंने पैनल के अंदर नीचे सुराख रखा हुआ है, वहाँ से डोरी को गुजार कर, और अब जो है वो नीचे वाली साइड पे ड्रम वाली साइड पर, अब नीचे वो ना हुक सा एक बना होता है, ठीक है, जिसके साथ वो उसको जो है ना रॉड को, प्लास्टिक का रॉड बना होता है, उसको जैसे हम बटन को घुमाते हैं
तो वो उसको जो है ना बोकी समेत उसको ऊपर की तरफ उठा लेता है। तो अब वहाँ पर जो है हमने उसके हुक के साथ भी उसको डोरी को जो है वो लगा दिया, और ये जी हमारा ड्रेन वाला स्विच जो है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये फाइनल जो है वो सारे उसके सामान वगैरह बंद करके मशीन को, और कस्टमर को जो है वो पानी डालकर प्रॉपरली यहाँ पर तसल्ली से चेक करवा दिया है। ठीक है कि जी आपका ये ड्रेन वाला इशू जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर सिंपल एहतियात ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो चूहे के लिए कोई ना कोई जो है वो सिस्टम यहाँ पर लगा लें, कोई गोलियाँ वगैरह कोई फेंक दें, और अपने आप ये डोरी जो है वो आप दोबारा नहीं जो है वो टूटने वाली। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो है ये भी हमारा टास्क वॉशिंग मशीन के ड्रेन का इशू जो था वो भी हमारा यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है, और कस्टमर को हमने कर दिया है सेटिस्फाई, और कस्टमर से हमने इस चीज़ के कर लिए हैं अपने पैसे चार्ज। और अब चलते हैं जी एक और कस्टमर की तरफ। तो वहाँ पर जी ड्रायर मशीन का इशू है। यहाँ पर जो है इशू इस चीज़ का है जी कि मशीन जो है वो चलते चलते बंद हो गई है, और यहाँ पर नीचे जो है ना मेन मोटर से जो वायर थी ना वो टूट गई हैं। तो यहाँ पर अब जो है सबसे पहले जो है ना सारी वायर्स को जो है वो खोल लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना प्रॉपर जो है उनके ऊपर इंसुलेशन टेप नहीं, वो जो शीशा टेप होती है वो जस्ट थोड़ी थोड़ी करके जो है ना गुजारे लायक काम किया हुआ था। तो अब सारे जॉइंट जो है वो सबसे पहले रिमूव कर लिए हैं, और उसके बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना उनको दोबारा इंसुलेशन टेप करके यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर जो है ये वायर टूट क्यों रही है, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि इस टाइम ये मोटर जो है वो सिल्वर की है, और इसके अलावा यहाँ पर जो उनकी लीडें लगाई गई हुई हैं ये तारें मोटर के साथ, इवन के वो तारें भी जो है वो यहाँ पर सिल्वर की ही यूज़ की गई हैं। और सिल्वर जो है वो उसका ये होता है कि आप कुछ टाइम के बाद जो है वो यूज़ होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वायर जो है वो ख़त्म हो गई होती है, डैमेज हो जाती है, तो वो ज़रा सा भी झटका अगर उसको तार को लगे तो वो तार टूट जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर फिर भी जो है ना एहतियात से जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली वायर के जितने भी जॉइंट थे दूसरे भी पुराने, उनको भी कट करके तो नए से जो है वो वायर कट करके नए तरीके से जो है वो उनको अच्छे तरीके से दोबारा जॉइंट कर दिया है। और उसके बाद जी यहाँ पर ऊपर कर देंगे प्रॉपरली अच्छे तरीके से टेपिंग, ताकि भाई यहाँ पर जो है ना किसी भी तरह का कोई भी शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज वगैरह का कोई भी इशू ना ले। तो यहाँ पर जी फाइनली टेप कर दिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ थी कि इसका जो स्विच था ना वहाँ से भी वायर जो थी वो थोड़ी सी छिली हुई थी, तो उस वायर को कट करके तो यहाँ पर जो है वो नए सिरे से तो वायर जो हैं उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है वो स्विच के साथ जो है वो लगा दिया, ताकि यहाँ पर भी जो पहले जो इसमें आ रहा था ना शॉर्ट सर्किट, इसमें अर्थ लगने वाला जो इशू आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो अब जी वॉशिंग मशीन जो है वो चलाकर चेक कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी कि ये वॉशिंग मशीन जो है वो डायरेक्टली चल रही है, इसके स्विचेस जो हैं वो ख़राब हैं। तो कस्टमर ने कह दी कि आप इस चीज़ को रहने दें, हमारा मेन इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है, आप इस चीज़ को ऐसे ही रहने दें, हम इसे ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो डैट्स ऑल भी, ये फाइनली हमारा जो मेन मशीन नहीं थी चल रही वो हमने इसका इशू रिजॉल्व कर दिया है, और कस्टमर जो है वो हैप्पी हो गया है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।